बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 एक ऐसी निर्णायक भारतीयों की हार थी जिस हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अकंटक राज्य करने के सारे मार्गों को खोल दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी ने अपने निजी हित के लिए, खास करके अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए जिस तरीके से भारत का विदोहन शुरू किया, भारत की संपत्ति का ट्रांसफर किया अपने कंपनी के लिए, अपने मातृ देश के लिए, यूं कह सकते हैं कि जो आर्थिक विदोहन हुआ या धन का निकासी हुआ, इस धन की निकासी ने भारत को एक तरीके से गरीब देश के रूप में तब्दील कर दिया, सारे धन को सोख लिया। और कंपनी ने न केवल भारत का आर्थिक शोषण किया बल्कि उसकी शोषणकारी नीतियों में शामिल था भारतीयों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, खान पान, पहनावा, सबका विनाश करना, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों को अपनों पर ही घृणा होने लगी, अपने समाज पर, अपने साहित्य पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, स्वयं पर घृणा होना प्रारंभ हो गई। और जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को एक ऐसा वर्ग मिल गया जो अंग्रेजी शासन को वैधता प्रदान करता था, संकट की घड़ियों में अंग्रेजी शासन को साथ देता था और उसी साथ देने की वजह से अंग्रेजों का जो शासन था वह स्थायित्व प्राप्त कर सका। तो ऐसे में जो हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग थे या समाज के इलीट वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों का मानना था कि जब तक हम अपने समाज को जो खंड खंड में खंडित है, इसको फिर से संयोजित नहीं करेंगे और यह संयोजित करने में जो सामाजिक बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, जाति से संबंधित हो, महिला और पुरुषों से संबंधित हो, महिलाओं की समस्या हो, चाहे सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह ना होना हो, या फिर बच्चियों की जो कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, या फिर जो शिशुवध की परंपरा थी या प्रथा थी, जब तक इसको समाप्त करके हम समाज को एकत्र नहीं करेंगे, इन आतताई अंग्रेजों को जो हमारा चहुमुखी विनाश कर रहे हैं, हम इनको परास्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों के प्रतिकार के लिए और समाज में जो विसंगतियां थी, नकारात्मक प्रथाएं थी, इनको दूर करने के लिए एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सुधार आंदोलन में कई प्रकार की संस्थाएं बनी, कई प्रकार के पुस्तकों का को लिखा गया, कई प्रकार के समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इन सब का उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में और हमारे देश में जो कुप्रथाएं हैं, जिन प्रथाओं से मानव की गरिमा का ह्रास होता है, महिलाओं की गरिमा का ह्रास होता है, उन प्रथाओं को समाप्त करना है और अपने देश को एक मजबूत, एक सभ्य देश के रूप में पुनः स्थापित करना है। इसके लिए कई लोग, कई समाज, कई वर्ग सामने आए और जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस देश को एक नई गति और इस समाज को एक सभ्य समाज के रूप में तब्दील करने के जो सकारात्मक प्रयास किए, उन्हीं सकारात्मक प्रयासों का अध्ययन आज के इस एपिसोड में करेंगे, जिनसे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न आप कर सकें, ये इस वजह से यह क्लास आपको डिलीवर की जा रही है। तो चैप्टर का नाम होगा आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे और इस चैप्टर में सबसे पहले जिस संस्था या व्यक्ति का हम अध्ययन करेंगे वे हैं राजा राम मोहन राय, जिसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम करने की संज्ञा प्रदान की जाती है और एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने खास करके हिंदू धर्म में जो तात्कालिक प्रथाएं या फिर अंग्रेजी शासन ने जानबूझकर जो प्रथाएं इंट्रोड्यूस किया, साहित्यों में
ऐसी भी कुप्रथाओं को अंग्रेजों ने हिंदुओं के साथ ऐड ऑन कर दिया, जो वास्तव में थे ही नहीं, बस उनको इस समाज में अपने ही लोगों के बीच में घृणा उत्पन्न करवाना था, हिंदुओं के बीच में घृणा उत्पन्न करवाना था। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना की। जो हमारे पहले के साहित्य थे, परंपरागत साहित्य थे, बुक्स थी, उन बुक्स को अमेंड किया और अपने अकॉर्डिंग उन पुस्तकों में प्रोविजंस या बातें डाल दी, जिससे आम जनजीवन में अपने ही पुस्तकों को लेकर घृणा उत्पन्न होने लगी। तो ऐसी सारी कुप्रथाओं को दूर करने का जो अथक प्रयास किया, सराहनीय प्रयास किया, उसमें राजा राम मोहन राय का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा इनकी एक उपाधि थी जो कि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, और राय भी एक तरीके से इनकी उपाधि ही थी जो कि कंपनी ने इन्हें या इनके फादर को दिया था, और इन्होंने भी अपने नाम के आगे इसको लगा लिया। नाम इनका राम मोहन था। दो उपाधियां थी इनकी, एक राजा और एक राय की। राजा राम मोहन राय ने समाज की विसंगति या धार्मिक विसंगति को दूर करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम था ब्रह्म समाज, द सोसाइटी ऑफ गॉड। ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने बंगाल में, और इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य यह था कि समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना है, जो विभिन्न प्रकार के फर्जी पाखंड हैं उन पाखंडों को समाप्त करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज को या हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात नहीं करी, ना ही इन्होंने धर्मांतरण करने की बात की कि आप ईसाई बन जाइए या मुस्लिम बन जाइए, जो भी अन्य धर्म उस समय थे या आज हैं उन सब धर्म में कन्वर्ट करने की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने जो शाश्वत हिंदू धर्म है, जो प्योर हिंदू धर्म है, उस धर्म को पालन करने के लिए कहा। और जो विसंगतियां आ गई हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, उन्हीं विसंगतियों को या बुराइयों को छोड़ने या समाप्त करने की इन्होंने बात की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। किसकी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जिसे मित्रों की सभा भी कहा जाता है, मित्रों की सभा। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ये जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों का एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है कि जो भी हिंदू धर्म में विसंगतियां आ गई हैं उन विसंगतियों को दूर करना है। और इन्होंने कहा कि जो आप बहुत से बहुदेववाद की पूजा करते हैं उसकी जगह पर आप एकेश्वरवाद की पूजा करिए। और इन्होंने इस सभा के माध्यम से कहा विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और जो सबसे खास काम था इनका सती प्रथा, सती प्रथा को समाप्त करने का। और इसके लिए इन्होंने बहुत ही अथक और सराहनीय प्रयास किया, और इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया गया। और सती प्रथा में बेसिकली होता यह था कि अगर कोई पुरुष एक्सपायर कर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो सती प्रथा का जो यह कुप्रथा थी, इसका राजा राम मोहन राय के जीवन में बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसमें इनकी भाभी को, इनके भाई साहब की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। और इस घटना ने इनको एकदम से अंदर से हिला कर रख दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने सरकार पर बहुत दबाव बनाया, और तब जाके विलियम बेंटिंग ने ऑफिशियली सती प्रथा को समाप्त कर दिया।
और इन संस्था का उद्देश्य ये था कि सर्वधर्म समभाव रखना है। मीन्स जो ब्रह्म समाज थी, द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड, इसका उद्देश्य था कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के साथ समानता रखनी है, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। और जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, इन्हें आधुनिक भारत का ये प्रथम पत्रकार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें, कई प्रकार के पत्रों का संपादन किया, जैसे तूफात उल मुहाविद्दीन। इसी के साथ इन्होंने प्रीसेस ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चंद का भी इन्होंने राइटिंग किया, प्रज्ञा चंद, संवाद कौमुदी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने कई समाचार पत्रों को भी प्रकाशित किया, और इन समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने जन सामान्य में जो भी कुरीतियां थी, इन कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। मिरातुल जो ये मिरातुल अखबार था, इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया। इसी के साथ इन्होंने और कई भी जो महत्वपूर्ण काम थे उनको भी इन्होंने किया, जैसे इन्होंने विलियम बेंटिंग के साथ तो सती प्रथा को समाप्त करने में इन्होंने पूरी कोशिश की थी। इसी तरीके से वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की, और डेविड हेयर, आगे हमें पढ़ना है, डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी डेथ लंदन में हो जाती है। अकबर द्वितीय के कार्य के लिए ये लंदन गए होते हैं, लेकिन असमय इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ होती है तो जो इनकी संस्था थी ब्रह्म समाज, इसका विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज, इसका विभाजन हो जाता है, क्योंकि इनकी डेथ के बाद जो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बने या हेड बने, वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनकी संस्था या इस संस्था को बढ़ाने में, प्रसारित करने में, इसके उद्देश्यों को ग्राउंड लेवल तक लागू कराने के लिए बेहतरीन और सराहनीय कार्य किया। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का ट्रस्टी नियुक्त किया। और हुआ ये कि केशव चंद्र सेन के जो विचार थे, उन विचारों की साम्यता ब्रह्म समाज से नहीं होने लगी, और रिजल्ट ये हुआ कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको इस पद से बर्खास्त कर दिया। तो केशव चंद्र सेन कहाँ रुकने वाले थे? इन्होंने कहा कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, वास्तव में ये ब्रह्म समाज का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहे हैं, और हम जो संस्था बना रहे हैं वही एक्चुअल ब्रह्म समाज है। तो इन्होंने, जब इनको ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया, तो इन्होंने ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा या उसकी संज्ञा दी, और इन्होंने कहा कि यही वो एक्चुअल ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे, उस ब्रह्म समाज को कहा गया आदि ब्रह्म समाज। मामला यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद भी यह संस्था तो चलती रही, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज का एक बार फिर से विभाजन हुआ, और उस विभाजन के लिए उत्तरदायी पुनः केशव चंद्र सेन ही थे। क्योंकि जो ब्रह्म समाज थी उसमें एक क्लॉज ये भी था कि जो कम उम्र में बच्चियों या लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, या युवाओं का, युवा तो थे नहीं लोग, जो कम उम्र में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, उसका विरोध ब्रह्म समाज करती थी। लेकिन केशव चंद्र सेन ने ही अपनी कम उम्र की लड़की का विवाह एक राजा से कर दिया,
जब इन्होंने केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह एक राजा से कर दिया, हालांकि राजा भी अल्पायु ही थे, लेकिन तब क्या हुआ कि जो भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोग थे उनके बीच और केशव चंद्र सेन के बीच जो विवाद है वह उत्पन्न हो गया। तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और एक नई संस्था बनाई, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। और उसके बाद केशव चंद्र सेन भारतीय इतिहास के उस दौर से गायब हो गए और अब हमें अगला आंदोलन पढ़ना है और वह अगला आंदोलन है आर्य समाज। आर्य समाज। इसकी स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद। इसकी स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद और इसका जो पहले स्थान था वह बंबई था और उसके बाद इन्होंने इसका जो हेड क्वार्टर है इसको लाहौर ट्रांसफर कर दिया। और जो ये आर्य समाज थी इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक जो या सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन है उसका सबका लगभग लगभग एक उद्देश्य है। जो भी नकारात्मक गतिविधियां हैं या नकारात्मक प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना है। तो अगर आर्य समाज की स्थापना होगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा? अरे भाई, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है, बाल विवाह को रोकना है, बहुपत्नी प्रथा को रोकना है, विधवा पुनर्विवाह करना है, स्त्री पुरुष समानता स्थापित करना है। तो कुल मिला के सब संस्थाओं का उद्देश्य वही होता है लगभग लगभग, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होता है कि उसकी स्थापना किसने की और स्थापना कहाँ पर हुई। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी और इसका पहले जो सेंटर था वह था बंबई। उसके बाद इन्होंने इसके हेडक्वार्टर को लाहौर ट्रांसफर कर दिया। और आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन। और इस शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म का किसी भी कारणवश से त्याग कर दिया है वो पुनः अपने धर्म में आ सकते हैं। तो ये था इनका आर्य समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। लेकिन जिस तरीके से ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ उसी तरीके से आर्य समाज का भी विभाजन हुआ। और आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? आर्य समाज का विभाजन हुआ और स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद आर्य समाज का विभाजन हुआ। इसमें से कुछ लोग यह मानते थे कि आर्य समाज के जो सिद्धांत लिखे गए हैं उसमें कहीं भी प्रकार से मांस भक्षण करने को रोका नहीं गया है, या फिर जो अंग्रेजों ने एक तरीके से नई सिविलाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था शराब का सेवन, इसको मना नहीं किया गया आर्य समाज में, कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। तो ऐसा एक ग्रुप था जो कहता था कि मांस का भक्षण किया जा सकता है और आर्य समाज में दूसरा ग्रुप था जो ये कह रहा था कि ना ना, मांस भक्षण नहीं कर सकते, शराब का सेवन नहीं कर सकते। जाहिर सी बात थी, दो ग्रुप बन गए और दोनों अपने सिद्धांतों पर अटल नहीं रह सकते हैं। एक कह रहा है कि आप गलत हो, दूसरा कह रहा आप गलत हो मैं सही हूँ। तो रिजल्ट ये होना था कि उसका भी विभाजन होना था। तो एक ग्रुप था जिसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज। इनका मानना था कि मांस का भक्षण किया जा सकता है, शराब का सेवन किया जा सकता है। और इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया या एक अपना अलग गुट बनाया और इस गुट के माध्यम से इन्होंने आर्य समाज की बातों को स्प्रेड करना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज, ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज, एंग्लो कॉलेज की स्थापना की लाहौर में।
और दूसरा ग्रुप जो था, उस ग्रुप ने भी अपने विचारों को स्प्रेड करने के लिए कार्य किया, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। और स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज की बातों को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए गुरुकुल कोंगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। क्या? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और स्वामी गुरुकुल कोंगड़ी विश्वविद्यालय के माध्यम से इन्होंने आर्य समाज की जो बातें थी या आर्य समाज का जो संदेश था, जो उद्देश्य था, उसको लोगों तक फैलाने का कार्य किया। अगला जो महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार आंदोलन है या सामाजिक सुधार आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है रामकृष्ण मिशन। क्या? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। और इसकी स्थापना या इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद है। और इसका जो स्थान है वह है वेल्लूर। और वेल्लूर कलकत्ता में है। और ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच का आह्वान करना, सर्वधर्म समभाव। और रामकृष्ण मिशन का एक अटल उद्देश्य ये था या अटल लक्ष्य ये था, नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी जी का मानना था कि जब तक देश गरीब है, देश में गरीब है, कोई व्यक्ति भूखा है और आप उसको धार्मिक उपदेश दे रहे हो, ये उस देवता का अपमान है। नर की सेवा करो, जो धरती पर है पहले उनकी सेवा करो, नारायण की सेवा स्वयं ही हो जाएगी। धरती पर लोग भूखे हैं, आप उनको कह रहे हो कि धर्म का पालन करो। अरे सबसे बड़ा धर्म यही है कि पहले उनके भूख को मिटाओ। तो रामकृष्ण मिशन के द्वारा स्वामी विवेकानंद ने समाज में या भारत देश के उन शोषित, पीड़ित, पतितों को मदद किया। या आज भी ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसके संस्थान संचालित हैं, और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, राष्ट्र की सेवा के क्षेत्र में हो, अस्पताल हो, या विभिन्न प्रकार के लंगर्स हो, भोजन की व्यवस्था हो, रामकृष्ण मिशन के द्वारा की जा रही है। और स्वामी विवेकानंद इतिहास के उन नायकों में हैं जिन नायकों के बारे में भारत के जन जन को जानकारी होती है। तो बहुत कुछ बताना हमारे बस या किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने वो सारे कार्य किए हैं जो किसी भी देश के उन नायकों के द्वारा किया जाता है। और स्वामी जी का मानना था कि जब तक स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है, यह देश प्रगतिशील या प्रगति को नहीं प्राप्त कर सकता है। और स्वामी जी का मानना था कि ये जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय हैं या धर्म है, इनके बीच एकता स्थापित होनी चाहिए। बिना एकता के यह देश हमारा प्रगति को नहीं प्राप्त कर सकता है। अगला जो आंदोलन है वह आंदोलन है थियोसॉफिकल आंदोलन। थियोसॉफिकल आंदोलन। और यह ऐसा आंदोलन है जिसमें या जिसको प्रारंभ करने वाले भारतीय नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लगाव रखने वाले या भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उच्च स्तर की समझने वाली विदेशी लोग हैं, जिन लोगों ने थियोसॉफिकल आंदोलन को स्टार्ट किया। और इसका उद्देश्य था कि जो हिंदुइज्म है और उसके जो ग्रंथ हैं वो
सुपीरियर क्वालिटी के हैं और उन्हीं के अनुसार इस देश की व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। और जो ये थियोसॉफिकल आंदोलन है, इसमें दो लोगों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दो लोग हैं जिन्होंने स्थापना किया और एक ऐसे महान हस्ती जिन हस्ती ने इसे भारत में बृहद स्तर पर स्प्रेड किया, फैलाया और आगे चलकर उन्होंने एक नए आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। हम बात कर रहे हैं एनी बेसेंट की। तो पहले इसके स्थापना की बात करते हैं। तो मैडम HP ब्लावेटस्की और कर्नल LS अल्काट नामक दो व्यक्तियों ने थियोसॉफिकल आंदोलन को प्रारंभ किया। और पहले तो यह आंदोलन भारत में नहीं था बल्कि यह अमेरिका में था। प्रारंभ इसका अमेरिका से हुआ, लेकिन इसको भारत में अड्यार, मद्रास में एक स्थान है अड्यार, वहां पर इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया और यहीं से यह अपनी सारी गतिविधियों का संचालित करने लगा। इस आंदोलन में क्रांतिकारी परिवर्तन तब हुआ जब एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनाई गई और एनी बेसेंट ने इसके लिए बेहतरीन कार्य किया। और इस आंदोलन के जो लक्ष्य थे, और लक्ष्य क्या था, समाज में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करना और हिंदुइज्म को या हिंदुइज्म के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्थापित करना। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आंदोलन या संस्था का अध्ययन करते हैं, वह है प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में होती है। और इसका भी उद्देश्य क्या है, जो भी विसंगतियां हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इनको समाप्त करना है। और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वह है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन स्थान कहाँ है, बंगाल। नाम में ही इस आंदोलन जुड़ा हुआ है। और इसकी जो प्रारंभ किया उसको किया हेनरी विवियन डेरिजियो। और जो नेक्स्ट आंदोलन है वह है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, जो कि एक कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। फिर है सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना बंबई में नारायण मल्हार जोशी ने किया। फिर नेक्स्ट है जो संस्था है वह है धर्म सभा। क्या, धर्म सभा। धर्म सभा, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने किया था। फिर अगली संस्था है देव समाज। इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। और इन सारी जो संस्थाएं हैं, फिर आपको बता रहा हूं, इनका उद्देश्य क्या है कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है और अपने इस देश को प्रबुद्ध करना है। तर्क की कसौटी पर सारी बातों को रखना है। यूं ही अंधकार में या अपने मन से या अनायास अनाप शनाप की जो भी प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को समाप्त करना है। किसी भी जो संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य नहीं कि हिंदुइज्म को समाप्त करना है या क्रिश्चियनिटी को समाप्त करना है, ना, जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सुधार जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य धर्मों से संबंधित जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन थे उन आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आज की यह जो सीरीज है वह आपको समझ में आई होगी। तो हमने अध्ययन किया, रिवीजन कर लेते हैं, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। इसका विभाजन हो जाता है इनकी मृत्यु के बाद
और देवेंद्रनाथ टैगोर जिस संस्था को लीड करते हैं ब्रह्म समाज की, उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। केशव चंद्र सेन ने जिस ब्रह्म समाज को लीडरशिप दिया, उसको भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। बाद में केशव चंद्र सेन के कारण इसका फिर से विभाजन हुआ, किसका? भारतीय ब्रह्म समाज का, और वह एक बनी साधारण ब्रह्म समाज। उसके बाद फिर हमने अध्ययन किया आर्य समाज, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। फिर हमने अध्ययन किया रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। फिर हमने थियोसॉफिकल आंदोलन का अध्ययन किया, जिसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ, बाद में यह स्थापित हुआ आंदोलन मद्रास में, और इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण लोग थे। उसमें एनी बेसेंट सबसे महत्वपूर्ण है, और मैडम एचपी ब्लावेटस्की और कर्नल एलएस अलकाट संबंधित है। फिर हमने बात की प्रार्थना समाज की, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर यंग बंगाल आंदोलन, जिसके नेता थे हेनरी विवियन डेरेजियो। उसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। फिर राधाकांत देव ने एक धर्म सभा की स्थापना की, और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन या संस्थाएं थी जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।